उनके विधायक इधर उधर कर रहे हैं तभी न डर है। एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने कहा है कि 5 सीट की जीत पक्की है, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको नजर बंद करना पड़ा। 100% पांचों की पांचों सीट एनडीए के खाते में आ रही है। हम लोग जीत रहे हैं, कल जश्न होगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स है बिहार में राज्यसभा चुनाव। और राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है, हमें लगता है कि 2014 में वो चीजें देखने को मिली थी, जब बीजेपी अनिल शर्मा और एक और उम्मीदवार को, शाहिद अली को उन्होंने खड़ा करके, साबिर अली को खड़ा करके वोटिंग कराने की कोशिश की थी। हालांकि उसमें उदय नारायण चौधरी ने, कहिए तो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर वो काम कर दिया जो इतिहास में हमें लगता है किसी विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं किया। वैसे बिहार में विधानसभा अध्यक्ष की अपनी एक परंपरा भी रही है इस तरीके के खेल करने में। नंदकिशोर यादव पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जब 2020 वाले में पार्टी के विपरीत वोटिंग किए थे, उनकी सदस्यता नहीं हिली। इसलिए जिसकी सरकार, जिसका अध्यक्ष, उसके साथ बागी बनने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 वोट की जरूरत है। 3 वोट एनडीए ने अभी तक जुगाड़ कर लिया। 2 कांग्रेस के विधायक और 1 बसपा के विधायक, खबर आ रही है कि कांग्रेस के खेमे में जाकर बैठ गए। एक वाल्मीकि नगर के है और एक और है कांग्रेस के विधायक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में ही नहीं है, बीजेपी के कैंप में आकर ठहर भी गए। यह निश्चिंता के साथ कि पार्टी व्हिप के खिलाफ जाने के बावजूद भी आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। जो स्थिति रही है आजकल, कोर्ट में भी जो कुछ होता है सब दिखाई हुआ है। आजकल तो बहुत मुश्किल है। 2014 वाले में हाईकोर्ट ने तो विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को जस्टिफाई कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से उन लोग जीत कर आए। तो और इसी में समय बीत जाएगा। समय बीतना तो आसान है, इसलिए सत्ता पक्ष के साथ जो बागी होंगे उन्हें ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नहीं, हर बार आप जो आपके पार्टी के पदाधिकारी बैठे रहेंगे उनको दिखाना होगा कि हमने किसको वोट किया है, कहाँ वोट किया है, वो दिखाना होगा। वो नहीं दिखाइएगा तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो कांग्रेस के 2 विधायक उधर चले गए हैं और एक विधायक बसपा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी जो है, दोनों अपने अपने तरीके से सरकार के समर्थन में आ चुके हैं। लेकिन एक सवाल है, इस पूरी लड़ाई में जिस तन्मयता के साथ, जिस मजबूती के साथ तेजस्वी लड़ते हुए दिखे हैं, काश विधानसभा चुनाव में अगर इसी मजबूती से चुनाव लड़े होते तो आज विधानसभा का स्वरूप बदला रहता। ये स्थिति नहीं रहती। जिस मजबूती से तेजस्वी लड़ते दिख रहे हैं, एआईएम को जिस तरीके से साथ लाए, यही 5-7 सीट में एआईएम मांग रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में इसी एआईएम के नेता उनके दरबार पे जाकर बस वार्ता करना चाहते थे, लेकिन ना, जिद पर अड़े हुए थे कि हम नहीं, बात नहीं करेंगे। और उसी एआईएम के समर्थन में आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये वही एआईएम का समर्थन है जिसकी वजह से ये लड़ाई में दिख भी रहे हैं। तो आज जो राजनीति ये कर रहे हैं, अगर यही राजनीति विधानसभा चुनाव के साथ किए रहते, मुकेश सहनी के बजाय एआईएम के साथ होते, तो आज बिहार विधानसभा का एक अलग स्वरूप होता है। सरकार की बनती कहना मुश्किल है, लेकिन 200 पार वाली स्थिति नहीं रहती। बहुत कुछ बदला सा नजर आता है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो ऐसे लगा कि तेजस्वी किसी के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी लगा ऐसे कि किसी के गोद में बैठा है। खैर, वो बात गई, बीत गई। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी ने मोर्चा संभाला है, मजबूती के साथ, कहा तो जा सकता है कि तेजस्वी ने आज वो कर दिखाया। जीत हार अपनी बात है, जो विपक्ष के नेता के रूप में होना चाहिए। चलिए, कल चुनाव है, जीत हार लगभग तय है, लेकिन याद रखेगा कि तेजस्वी ने किस तरीके से कम बैक करने की कोशिश की। चलिए, चलते चलते उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनिए जो आज सुबह से लगातार चुनाव को लेकर
कह रहे हैं। बनास में पूरी आरजेडी की टीम ठहरी हुई है। आरजेडी के विधायकों के चेहरे पर, मतलब महागठबंधन के विधायकों के चेहरे पर थोड़ी मायूसी है, क्योंकि 3 विधायक उनके पास अभी तक नहीं पहुंच पाए। देखिए, अभी भी बहुत समय है, लेकिन चुनौती जबरदस्त देते हुए विपक्ष दिख रहा है, संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी। चलिए जरा सुनिए चुनाव को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। के लिए हो रहा है, कोई डील कर रहा है क्या हम लोग? अरे हम लोग जमीन उमीन नहीं लिखवाते हैं, कोई लेन देन नहीं। यहाँ बिना पूंजी पगा के बनता है लोग राज्यसभा विधान परिषद में। अब सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल इतना राजनीतिक रूप से कायर पार्टी हो गया कि अपने विधायकों को पर भरोसा नहीं तो होटल पनहास में रखता है। इसका बिल का भुगतान कौन कर रहा है? जीएसटी दे रहे हो कि नहीं? चूना लगा रहे हो क्या? किसका आर्थिक मुंडन हो रहा है? किसके मत से कौन भुगतान कर रहा है? चुनाव परिणाम के बाद इस तमाम तथ्यों पर हम गौर करेंगे, प्रपत्र निकालेंगे और होटल मालिक भी जो हैं उनको भी हम साफ साफ कह रहे हैं कोई टैक्स में हेरफेर नहीं, और उनके परिजन के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होगी, जो माननीय विधायक हैं, तो कौन गुनाहगार होगा? इसके लिए गुनाहगार कौन होगा? तेजस्वी जी तैयार रहिए, कानून का इंजेक्शन बिहार में हमेशा तैयार रहता है। लेकिन सर एआईएमआईएम के विधायक से भी उनकी अच्छी संपर्क बन रही है, आज इफ्तार पार्टी में भी। अच्छा, तो एआईएमआईएम को इस बात का एहसास नहीं है कि जब उनके दरवाजे पर ढोल नगाड़ा लेके गए थे तो 10 नंबर ने दरवाजा नहीं खोला था, तो हमने कहा था कि बिना जकात के वह परिवार मुस्कुराता नहीं है। तो आज तो लज्जा से लज्जित न होइएगा तेजस्वी जी, आप दरवाजा नहीं खोल रहे थे और अख्तरुल इमाम ने आपको कहा सरेंडर करो, तो सरेंडर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी सरेंडर कर लीजिएगा, परवरदिगार जानते हैं, उनके रहमो करम पर ही राजनीति है। वह जानते हैं कि आपने इस्लाम धर्म मानने वाले अख्तरुल इमाम के साथ जो व्यवहार किया है, तो समय का इंतजार करिए, इंजेक्शन कराओ। एनडीए के जो 5 राज्यसभा की सीट है, तो उसको लेकर के 5वीं सीट पर संशय बना हुआ है कि एनडीए कैसे जीतेगी, इसको लेकर के लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये बातें किसको संदेह बना? किसको संदेह? आप लोगों को संदेह नहीं? हम लोग को संदेह है। हम डे 1 से सब हमारे नेता कह रहे हैं, एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने कहा है कि 5 सीट की जीत पक्की है और वो हर हालत में पक्की है। अब जब तक चुनाव होना है तब तक जो मतदाता लोग हैं आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा काम है नहीं, रहना सबको पटने में है। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि 100% 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में आ रही है। हम लोग जीत रहे हैं, कल जश्न होगा। सब नहीं, हमारी पूरी संख्या है, हम लोग जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। कैसे जीतेंगे इसका सवाल का जवाब हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपको दे देंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है 100% हम जीत रहे हैं और 5 की 5 सीट जीत रहे हैं। तो अपने विधायकों को होटल में बंद कर दिए हैं, कैसे तोड़िएगा? इसका मुझे एक ही जवाब है, उनको जो करना है कर ले, लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था, कल के राज्यसभा चुनाव में भी उनको हार का ही सामना करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा किनको वोट देंगे, कि क्या पूरी चुनावी प्रक्रिया कैसे करना है, कैसे वोटिंग करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे नए माननीय विधायक भी जीत के आए हैं, ये बताया जा रहा है। हम लोग बैठक कर रहे हैं, सबको कन्विंस कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों को कैद कर लिया आप देखिए ना कैसे हम लोग तो मीटिंग में जा रहे हैं, फिर अपना काम में लग रहे हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं उनको नजर बंद करना पड़ा, उनके जितने भी अपने दल के और गठबंधन के एमएलए हैं। तो फिर कैसे आप लोग 3 को तोड़िएगा? तो तीन हम तोड़ने का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। सपना देख रहा होगा, जो सपना देखता होगा, 5वां सीट पर डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। उम्मीदवार होंगे? कौन उम्मीदवार होंगे?
उम्मीदवार तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है यार, तो कहाँ से उम्मीदवार नहीं है? हमारे पांचों के पांचों घोषित उम्मीदवार हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी का वादा पर मॉक पोल होने जा रहा है। जिनको किडनैप कर लिया, नजरबंद कर लिया, कंप्लेन करेगा सरकार, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी शासन। तो कंप्लेन किया है, मदद के लिए आप लोग तैयार हैं? कानून अपना काम करेगी, हम लोग क्या मदद करेंगे? अगर किसी को हमको कोई किडनैप कर लेगा, हम कंप्लेन करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कानून का राज है, ये गुंडों का राज नहीं है। कानून अपना काम करेगी, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। डर है, उनको टूटने का डर है तो क्या नहीं करेंगे। हम लोग का आरोप लगा रहे हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे घूम रहे हैं, हम लोग कहाँ कहीं बंद है। बीजेपी वाले पैसे लेकर चल रहे हैं और हमारे विधायक। अब कितना डर है, कितना कमजोर है कि हमारा विधायक टूट जाएगा। ये डर तो एनडीए गठबंधन किसी लोगों को नहीं है। डर है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जनता पूरी तरह से नकार दिया है, इसलिए भरोसा नहीं हो रहा है। उनके विधायक इधर उधर कर रहे हैं तभी न डर है। जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं वो लोग, ये लोग जोड़ तोड़ शुरू से करने की लोगों की आदत। तो उनके विधायक सबके संपर्क में है तो होगा ही घटना इस तरह का। 3 नंबर कहाँ से लाएंगे? अब तो सब पूरा हो जाएगा, बस 12-14 घंटा का है, वोटिंग का बचा है, देख लीजिएगा, सब रिजल्ट आ जाएगा। महागठबंधन के सब विधायक संपर्क में है। कैद कर दिया है, एक होटल में कैद कर रखा है, क्या कहेंगे? उन लोगों को इनसिक्योरिटी है, विपक्ष को इनसिक्योरिटी है तो उन लोगों ने किया है। हम लोगों को तो कोई कैद नहीं किया गया है, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। कैसे आएंगे जब कैद हो गए तो उनके पास? अब वो तो देखिएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो इनसिक्योर होता है वो कैद करता है, जो इनसिक्योर होता है वो परेशान रहता है। वो पार्टी का जो स्वभाव है वैसा ही करेंगे, है ना। तो अब हम लोग है आराम से घूम फिर रहे, खाना खा रहे हैं, है ना, अपना काम। जी वो की डर हो रही है। देखिए, उस तरफ का जो राजनीति है वैसा ही रहा है हमेशा से। तो जैसा जिसका आचरण रहा है, कैरेक्टर रहा है, उस हिसाब से हाँ बिंदास घूम रहे। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो घूम रहे, खा पी रहे, दोस्तों से मिल रहे। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, एकदम इत्मीनान से है, बढ़िया है और रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू। निश्चित रूप से कल राज्यसभा का चुनाव है और हमारे एनडीए गठबंधन के पांचों उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसलिए आज हम लोग सब लोग मिलकर आज मतदान की कल की जो हम लोग को मतदान करना है उसकी प्रक्रिया पर बैठकर हम लोग उसमें सब चिराग के विधायक एकजुट है, एक साथ है एनडीए के। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग, आप लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग निरंतर एनडीए गठबंधन के साथ ही रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का विजन बिहारी फर्स्ट को हमारे बिहार की धरती पर उतारा जा रहा है। तो एनडीए गठबंधन के हम लोग 19 के 19 विधायक एनडीए के साथ एकजुट है और एक साथ मतदान करेंगे।